हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं आप सभी स्टूडेंट के बीच लाइव। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीके के टॉप 60 क्वेश्चनों की बात करेंगे, यानी 60 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो 60 क्वेश्चनों के टेस्ट में आप सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से ये मॉक टेस्ट पूरा लगाना है और सभी स्टूडेंट को 50 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं और ईमानदारी से क्लास के अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने स्कोर आते हैं। भले ही आप इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनएएसकेटी किसी भी ट्रेड की तैयारी करो, जिनका भी 25 जुलाई को इंडियन आर्मी का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। तो चलिए बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपके सामने आ चुका है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला क्वेश्चन तो बनता है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक की बात करें तो लेनिन को कहा जाता है और रूसी क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 8 मार्च 1917 में हुई थी। बिल्कुल जो ऑप्शन और किसकी तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो हम बात कर लेते हैं कब अस्तित्व में आई थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? डी बता रहे, वर्ष 1923। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत की बात कर लेते हैं, यानी किसने दिया था? तो आपको पता होगा एंगेल्स। और बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स ने दिया था। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? सी बता रहे। ए व बी दोनों बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार इंडियन आर्मी में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? पहले बात कर लेते हैं चीनी क्रांति की बात करें तो आपको पता होगा चीनी क्रांति के नायक की बात करें तो चीन का जो प्रथम राष्ट्रपति था वही था। तो राष्ट्रपति आपको पता होगा चीन का प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे सुन यात सेन। बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं चीन की राजधानी की बात करें तो आप सबको पता होगा बीजिंग है। और यदि मैं बात कर लेता हूं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो चीन है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो चीन के गणराज्य हम बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कब हुई थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? सी बता रहे। 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यानी यूरोप महाद्वीप का जो हम बात कर लेते हैं मरीज किसे कहा जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। कई बार पेपरों में आ चुका है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे तुर्की। बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे। काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आ गए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फासिज्म के जन्मदाता की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? ए की तरफ जा रहे हैं मुसोलिनी। बिल्कुल का उत्तर सही है। यह क्वेश्चन इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए लगभग, जो कि मिक्स 60 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। सभी स्टूडेंट को क्लास ईमानदारी से पूरी लगानी है ताकि आपको पता चले आपके कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं साथ साथ चर्चा करता जाऊंगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र हम बात कर लेते हैं क्या बात कर लेते हैं एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुका है कि किस व्यक्ति ने यह नारा दिया था कि एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो आपको दे रखा है इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो हिटलर की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए की तरफ। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। 9 नंबर क्या दे रखा है? त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट के निर्माण की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा इसका निर्माण कब हुआ था? 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। और आपको पता होगा इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और जर्मनी हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे ना, ये सभी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से एक कौन सा देश
मित्र राष्ट्रों में शामिल है, यानी हम बात कर लेते हैं मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल है, तो आपको बताओगा इंग्लैंड भी है, बिल्कुल है, जापान भी है और अमेरिका की भी है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे। मित्र राष्ट्रों की बात करें इंग्लैंड, जापान और अमेरिका है, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और क्रिकेट का जन्मदाता देश आपको बताओगा इंग्लैंड को कहा जाता है, और जापान की राजधानी की बात कर लेते हैं टोक्यो है, और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की बात करें, कई बार रिपीट हो चुका है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे 1789, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति को अपनाया था। आपको बताओगा बिस्मार्क की बात कर लेते हैं तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। 14 नंबर तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे कुशीनगर, बिल्कुल का उत्तर सही है। महापरिनिर्वाण की बात कर लेते हैं, कुशीनगर में हुआ था, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या देर का है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की बात कर लेते हैं तो सारनाथ में दिया था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। बुद्ध के जन्म की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, लुम्बिनी वाला बता रहे, ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, वर्तमान में आपको पता होगा नेपाल में, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है, जैन धर्म की पहली संगीति कहां आयोजित हुई थी। जैन धर्म की पहली संगीति की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, पाटलिपुत्र, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, सांची का स्तूप, यानी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखा है, सही कर लीजिएगा। सांची का स्तूप बात कर लेते हैं, किसने बनवाया था, तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी की तरफ जा रहे हैं, अशोक, बिल्कुल का उत्तर सही है, अशोक सम्राट ने बनाया था। अब बात कर लेते हैं अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। उसके बाद अशोक ने आपको पता होगा कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो दया नदी के किनारे हुआ था, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है जो कि कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने रहते हैं। 19 नंबर क्या देर का है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत के नेपोलियन की बात कर लेते हैं तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा समुद्रगुप्त को वीणा वादक था, यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी का प्रथम खोजा गया स्थान आपको पता होगा हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में किसने की थी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, दयाराम सायनी ने की थी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और 1922 की बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, यह भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 21 नंबर क्या देर का है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश ने की थी। यानी हम बात कर लेते हैं विश्व में जो नव जागरण की शुरुआत की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, इटली, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किन के प्रयासों से हुई थी। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो मार्टिन लूथर किंग, बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, डी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो ये आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी ने दिया था। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी की तरफ जा रहे हैं, महात्मा गांधी। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, ये दोनों नारे आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। इकबा हम बात कर लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध की बात कर लेते हैं, किसने करवाया था? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं, भगत सिंह। बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और शुरुआत में ये नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, सी की तरफ जा रहे, केरल। बिल्कुल का उत्तर सी है। और मसालों का बगीचा भी आपको पता होगा, केरल को कहा जाता है। कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन बनता है, पोंगल होता है वो कहाँ का त्योहार? पोंगल की बात कर लेते हैं, वो तमिलनाडु का है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? पहले बात कर लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपको पता होगा, यदि बात करें प्रथम परमाणु बम कब गिरवाया था? हिरोशिमा पे गिरवाया था। और 2 नंबर की बात कर लेते हैं, नागासाकी पे गिरवाया था। तो दोनों शहरों पे गिरवाया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, ए व बी दोनों। बिल्कुल का उत्तर सी है, आपको पता होना चाहिए। हिरोशिमा की बात कर लेते हैं, 6 अगस्त 1945 को गिराया था। नागासाकी की बात करें तो आपको पता होगा 9 अगस्त 1945 को गिरवाया था। दोनों डेट आपको याद रख लेनी, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? पहले बात कर लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें कब चला था? तो 1914 से लेकर 18 तक चला था। ये नोट कर लेना, कई बार पेपर आ चुका है क्वेश्चन। 1914 से लेकर 18 के बीच चला था। अब बात कर लेते हैं, अमेरिका ने कब भाग लिया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, 1917। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? जर्मनी के एकीकरण की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वर्सा फ्रांस युद्ध के बाद हुआ था। आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। 31 नंबर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का नारा दिया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे, फ्रांस की क्रांति। बिल्कुल का उत्तर सही है। और फ्रांस की क्रांति आपको पता होगा 1789 में हुई थी। ये नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व में आर्थिक मंदी, महामंदी जो आई थी वो किस वर्ष आई थी? तो ये तो आप सबको पता होगा, 1929-30 में आई थी। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ए की तरफ जा रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सेध वंश के संस्थापक है? सेध वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, खिजर खान। बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? ये स्टार लगा लीजिएगा, कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है बिंबिसार। कौन है? बिल्कुल जो ऑप्शन और ए की तरफ जा रहे, बिंबिसार। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपको पता होगा, अजात शत्रु के जो कौन था, उत्तराधिकारी था, उदयन। बिल्कुल ऑप्शन और कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे, उदयन। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए, और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अजात शत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? तो उदयन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे, घनानंद। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। एकता प्रणाली पहली बार लागू किसने की थी? एकता प्रणाली की बात आती है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, इल्तुतमिश। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। अशोक ने किस बौद्ध संत के प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि हम बात कर लेते हैं अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म ग्रहण किया था, तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में जवाब भी आ रहा था। अब बात कर लेते ये किससे प्रेरित होकर किया था, किससे प्रभावित होकर किया था, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, उपगुप्त, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और आज ये क्लास पूरी होने के बाद सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। ईमानदारी से सभी को क्लास पूरी होने के बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें जवाब देने की कोशिश करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की स्थापना यानी शुरुआत की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में आ चुका है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, 78 ईस्वी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम, कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आपको बताया आक्रमण किया था, वो कब किया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे 712 ईस्वी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो ये तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे बहलोल लोधी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? यानी मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा और जितने भी वो हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने दे रखा है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, शुंग वंश की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते 44 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? नौराज की बात कर लेते तो ये बलबन के द्वारा प्रारंभ किया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने। खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा की युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये किन किन के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में बाबर और आपको पता होगा राणा सांगा के बीच हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ चुका है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं 1739 ईस्वी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस मुगल शासक ने जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं, औरंगजेब, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए की तरफ जा रहे 1526, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज की युद्ध की बात कर लेते हैं। कनौज का युद्ध कह दो या बिलग्राम का युद्ध कह दो, ये आपको पता होगा 1540 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ था तो 1539 में हुआ था। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेता है। और बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात कर लेते हैं तो यह आपको पता होगा 1556
1956 में हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ चुका है। पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत के तीसरे या अंतिम युद्ध की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं 1761 बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 52 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसके हम बात कर लेते हैं जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं ईसा मसीह बिल्कुल का उत्तर सही है। और क्रिसमस डे की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 53 नंबर आपके सामने आ चुका है। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में आपको पता होगा कुल मिला के 10 गुरु हुए थे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 54 नंबर आपके सामने आ चुका है। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? लाख बख्श की उपाधि की बात कर लेते हैं तो वो दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 55 नंबर आपके सामने आ चुका है। शिवाजी, हम बात कर लेते हैं शिवाजी का राज्य अभिषेक कहां हुआ था? तो शिवाजी के राज्य अभिषेक की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं रायगढ़ बिल्कुल का उत्तर सही है। और इंडियन आर्मी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगले हम बात कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी हमें कमेंट और मैसेज करते रहते हैं, दिन भर में मैसेज कॉल बहुत सारे आते रहते हैं, हालांकि मैं कॉल ज्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे 90 57 16 70 27। जो भी विद्यार्थी जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए आपको पता है हमारी जो टॉपिक वाइज ई बुक है, जिन भी विद्यार्थियों ने पहले से नहीं ले रखी है वो ई बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर का, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक वहां से मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और अपना अध्ययन को और मजबूत कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी अपनी प्रैक्टिस जांचना चाहते हैं तो तैयारी कर लो एप्लीकेशन है हमारा, उस पे आपको पता है 25 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुके हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी वो 25 प्रैक्टिस सेट नहीं लिए, तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से अपनी तैयारी को मजबूत और अपनी तैयारी को परखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 56 नंबर। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी की तरफ जा रहे दीन बंधु मित्र बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 57 नंबर आपके सामने आ चुका है। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वेववर्ध पुरुष भी कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे रफ्त गुप्तार बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 58 नंबर आपके सामने आ चुका है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो यानी शुरुआती कौन था? बाबर था और अंतिम कौन था? बहादुर शाह जाफर था। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 59 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस मुगल शासक के आगरा में चित्रकला की स्थापना की थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? ए की तरफ जा रहे जहांगीर बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 60 नंबर आपके सामने आ चुका है। मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण की बात कर लेते हैं जो कि आपको पता होगा आगरा में इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इन 60 में से आपके 50 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। और ज्यादा बेटर करने के लिए हमारी जो टॉपिक वाइज ई बुक आपके सामने दिखाई दे रहे ये ई बुक आप लेकर अध्ययन कर सकते हैं, या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा वहां से ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे इस पे मैसेज कीजिएगा, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। हमारे टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट ई बुक जो भी लेकर आप निकलवाना चाहते हैं, पीडीएफ निकलवा कर आप पढ़ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी अपना प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, अपनी रैंकिंग पता करना चाहते हैं तो तैयारी कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आरजी कृष्ण एजुकेशन की जो 25 टेस्ट सीरीज है वो भी ले सकते हैं अपनी, जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। बेहतर तैयारी के लिए जुड़े हमारे साथ। चलिए दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को पसंद आए, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इंडियन आर्मी के लिए हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।